Good morning, everyone. And as you know that today we will start our next topic related to our pressure measuring instrument, which is differential manometer. My name is Rajesh Guria, Assistant Professor of Mechanical Engineering Department. And today we will I will teach this class for our mechanical students of second year. So let's start the topic. आज का जो टॉपिक है उसका नाम है डिफरेंशियल मैनोमीटर. डिफरेंशियल मैनोमीटर. तो क्या होता क्या है? एनीबॉडी हैविंग एनी नॉलेज? किसी को कोई भी आइडिया डिफरेंशियल मैनोमीटर क्या होता है या किस लिए हम लोग यूज करते हैं? योर आंसर इज रिक्वायर्ड. किसी को भी थोड़ा सा भी कुछ नॉलेज होगा कि डिफरेंशियल मैनोमीटर हम लोग किस काम पे यूज करते हैं? बोलो अभिमन्यु. सर ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ शायद मतलब सर प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए काम आता है सर. प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए काम आता है. ओके. हाँ, पॉइंट और पाइप सब जो रहता है उसमें शायद कंफर्म नहीं बता सकते सर. ओके ठीक है, कंफर्म नहीं बता सकते, लेकिन जितना बताया वो उतना ही काफी है. अभी हम लोग इसका डेप्थ में देखेंगे. क्या होता है कि डिफरेंशियल मैनोमीटर एक ऐसा प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो जस्ट लाइक यूट्यूब मैनोमीटर. जैसे हम लोग पिछला दिन हम लोग क्या देखे थे, हम लोग अभी तक टिल नाउ ये प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का जो भी क्लासेस वगैरह हो रहा है तो उसमें हम लोग क्या देखे थे. फर्स्ट मेरा देखे थे हम लोग पीएजोमीटर देखे थे. दूसरा हम लोग क्या देखे थे और क्या देखे थे? बोलो जल्दी. पीएजोमीटर को छोड़कर और क्या देखे थे? मैनोमीटर. यूट्यूब मैनोमीटर देखे थे. यूट्यूब मैनोमीटर देखे थे. और क्या देखे थे? कल का क्लास में क्या टॉपिक हुआ था? सिंगल कॉलम मैनोमीटर. सिंगल कॉलम मैनोमीटर या सिंगल कॉलम मैनोमीटर देखे थे. सिंगल कॉलम मैनोमीटर देखे थे. और आज का क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं डिफरेंशियल मैनोमीटर. मैंने ये तीन चीज इसलिए मैंने लिखा कि रीजन है इसका. क्या रीजन है बता रहे. तो डिफरेंशियल मैनोमीटर कुछ देखने में इस तरीके का होता है. डिफरेंशियल मैनोमीटर देखने में कुछ इस तरीके का देखने में होता है. तो दूसरा कोई अब तुम लोग डायग्राम से, ये जो डायग्राम है डिफरेंशियल मैनोमीटर का डायग्राम है. तो ये डिफरेंशियल मैनोमीटर का डायग्राम और बाकी तीन चीज का जो डायग्राम है तुम लोग को इमेज जो भी हम बनाए थे क्लास में वो तुम लोग को अच्छी तरीके से याद होगा. अब तुम लोग मुझे बताओ कि क्या डिफरेंस है ये तीन मैनोमीटर के साथ इस मैनोमीटर का क्या डिफरेंस है? एनीबॉडी? सर हम लोग सारा में पढ़ रहे थे एक चीज की इसका एक साइड क्लोज रहता है, एक साइड ओपन रहता है, लेकिन ये जो आप बनाए इसका दोनों साइड फिक्स है. इसका दोनों साइड क्लोज्ड है. और जो मेन डिफरेंस है पहला डिफरेंस जैसे ओम ने बता दिया कि पहला डिफरेंस है कि ये जो तीन मैनोमीटर हम लोग देखे थे इस तीन मैनोमीटर का केस में सेम एक है कि इसका एक साइड क्लोज रहता है, दूसरा साइड ओपन टू द एटमॉस्फेयर रहता है. राइट मतलब जो राइट लिम्ब वाला जो पोर्शन है, जो राइट साइड वाला पोर्शन है मैनोमीटर का वो ओपन टू द एटमॉस्फेयर रहता है. लेकिन डिफरेंशियल मैनोमीटर के केस में क्या होता है कि इसका बोथ साइड क्लोज रहता है, कोई भी साइड एटमॉस्फेयर में ओपन नहीं रहता है. ओके. और जो मेन डिफरेंस है ये तीन मैनोमीटर से हम लोग कोई भी एक सिंगल पाइप का प्रेशर मेजर कर सकते हैं. Pressure can be measured on single pipe. Pressure can measure on single pipe. बार-बार बोल रहा हूँ. Pressure can measure on single pipe. Single pipe का हम लोग pressure measure कर सकते हैं. लेकिन differential मैनोमीटर से हम लोग both पाइप या दोनों पाइप का मेजर कर सकते हैं. दो से ज्यादा पाइप का मेजरमेंट नहीं कर सकते. दो से ज्यादा पाइप का मेजरमेंट नहीं कर सकते, लेकिन सिर्फ दो पाइप का प्रेशर का डिफरेंस मेजर कर सकते हैं. ध्यान देना, दोनों पाइप का डिफरेंस मेजर कर सकते हैं. तो डिफरेंस ऑफ प्रेशर कैन बी मेजर्ड. डिफरेंस ऑफ प्रेशर कैन बी मेजर्ड फॉर टू पाइप्स. डिफरेंस ऑफ प्रेशर कैन बी measured for two pipes. ये ध्यान देना, ये क्वेश्चन
आई मीन क्या बोलते हैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होता है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी आ सकता है कि डिफरेंशियल मैनोमीटर को हम लोग क्यों डिफरेंशियल मैनोमीटर बोलते हैं। डिफरेंशियल मैनोमीटर को हम लोग क्यों डिफरेंशियल बोलते हैं? The reason is that because by the differential manometer, by the use of differential manometer, we can measure the difference between two pipelines. But यहाँ पे बाकी जितने मैनोमीटर है उस मैनोमीटर से हम लोग सिर्फ कोई भी एक सिंगल पाइप का डायरेक्ट प्रेशर मेजर कर सकते हैं, लेकिन इस मैनोमीटर से हम लोग दोनों पाइप का बीच का प्रेशर का डिफरेंस मेजर कर सकते हैं, बट कोई भी पाइप का सिंगल प्रेशर मेजरमेंट नहीं कर सकते। दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द three manometers and the differential manometers. The main difference is कि हम लोग कोई ये सब मैनोमीटर को यूज करके कोई भी पाइप का प्रेशर को मेजर कर सकते हैं, बट डिफरेंशियल मैनोमीटर को हम लोग यूज करके दोनों पाइप का प्रेशर का डिफरेंस मेजर कर सकते हैं, बट हम लोग वो दोनों पाइप का इंडिविजुअल प्रेशर हम लोग मेजर नहीं कर पाते। तुम बोलोगे सर ये कैसा बात हुआ, दो पाइप का डिफरेंस मेजर कर सकते हैं लेकिन इंडिविजुअल प्रेशर मेजर नहीं कर सकते, तो फिर कैसे दोनों पाइप का मेजर करेंगे? एक्चुअली जो मैं डेरिवेशन दिखाऊंगा, डेरिवेशन में तुम लोगों को ये पॉइंट को समझ में आएगा, ठीक है। तो अभी मैं जाऊंगा डायरेक्ट डिफरेंशियल मैनोमीटर का कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे मैं सिंगल पोलर मैनोमीटर का कैरेक्टरिस्टिक्स बताया था, वैसे डिफरेंशियल मैनोमीटर का भी मैं कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगा। तो पहला डिफरेंशियल मैनोमीटर का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा कि ये मेरा, और इसका नाम है एक्चुअली U-ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर। इसका जो नाम है ये एक्चुअली U-ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर। तो पहला पॉइंट है कि दिस मैनोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ ग्लास ट्यूब। किससे बनता है? कंसिस्ट ऑफ ग्लास ट्यूब। ग्लास ट्यूब से बना हुआ जाता है या बनाया जाता है। दूसरा पॉइंट नंबर टू ये है कि बाय यूजिंग दिस मैनोमीटर, पॉइंट नंबर 2 ये है कि the shape of this manometer is in U shape. The shape is in U shape. The shape is U shape. U shape का मैनोमीटर होता है। दो कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ। तीसरा नंबर कैरेक्टरिस्टिक्स, by using this manometer we can measure difference between two pipelines, difference of pressure between two pipelines, difference of pressure between two pipelines. Am I clear everyone? Students, am I clear? Yes sir. Yes sir. Okay. Yes sir. तो ये 3 पॉइंट जो इसका प्रॉपर्टीज बोलो, कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो, कुछ भी बोलो, ये 3 पॉइंट इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स या मेन प्रॉपर्टीज, राइट। अब कॉमनली 2 टाइप का डिफरेंशियल मैनोमीटर हम लोग यूज करते हैं। कहां पे यूज करते हैं? प्रैक्टिकल केस में हम लोग हमेशा 2 टाइप का मैनोमीटर यूज करते हैं, डिफरेंशियल मैनोमीटर यूज करते हैं। फर्स्ट वन इज U-ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर, जो यहाँ पे लिखा हुआ है U-ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर, U-ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर। और दूसरा जो है इन्वर्टेड U-ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर, इन्वर्टेड U-ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर। ये इन्वर्टेड क्यों है, इसका रीजन जब मैं ये पढ़ाऊंगा, इसके बारे में मैं बताऊंगा, तब मैं तुम लोगों को बोलूंगा कि इसका नाम इन्वर्टेड क्यों रखा गया, राइट। देखो उस टाइम भी और एक डिफरेंस मैं बताऊंगा। ये सब चीज रट्टा मारने के का कोई बात ही नहीं, ये पूरा फुल्ली कांसेप्ट है, ठीक है। अब बात ये है कि ये मोस्टली कॉमन टाइप ऑफ मैनोमीटर इज टू U-ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर, इन्वर्टेड U-ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर। अब ये U-ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर को हम लोग 2 पार्ट में फिर डिवाइड करते हैं। U-ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। क्या क्या डिवाइड करते हैं? जब two pipes are at different level, और second one, जब 2 pipes are at same level। ये 2 पार्ट में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जब दोनों पाइप डिफरेंट लेवल में होगा और जब दोनों पाइप सेम लेवल पे होगा, ये दोनों पैरामीटर को आज का क्लास का जो मेन हम लोग का मुद्दा है, वो मुद्दा पे हम लोग खड़े होंगे कि ये 2 पार्ट को हम लोग समझेंगे डिफरेंशियल मैनोमीटर। देखो अगर मैं थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा एकदम पहले से, तो प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कैन बी क्लासिफाइड एज 2 टाइप्स।
राइट। एक है मेरा सिंपल मैनोमीटर, एक है मेरा मैकेनिकल गेजेस। सिंपल मैनोमीटर को हम लोग दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किए, वन इज पीएजोमीटर एंड अनदर वन इज यूट्यूब मैनोमीटर एंड अनदर वन इज सिंगल कॉलम मैनोमीटर। सिंगल यूट्यूब मैनोमीटर को भी हम लोग दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किए थे, एक मेरा गेज प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए, एक मेरा वैक्यूम प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए, वो मैं दिखा चुका हूँ, राइट। सिंगल कॉलम मैनोमीटर को भी मैं दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया, एक मेरा वर्टिकल सिंगल कॉलम मैनोमीटर, एक मेरा इंक्लाइन सिंगल कॉलम मैनोमीटर। यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर को हम लोग दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर एंड वन अदर वन इज इनवर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर। यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर को फिर हम लोग दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, टू पाइप, फर्स्ट वन इज टू पाइप्स आर एट डिफरेंट लेवल एंड टू पाइप्स आर एट सेम लेवल, राइट। तो आज का क्लास में हम लोग ये दो चीज देखेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहला, when two pipes are at different level, मैं दोनों का ड्राइंग एक साथ ड्रॉ कर दे रहा हूं ताकि समझाने में सुविधा। यहां तक किसी कोई भी स्टूडेंट्स को कोई क्वेश्चन है? यहां तक कोई स्टूडेंट्स को कोई क्वेश्चन है? दे कैन आस्क। कोई भी स्टूडेंट को अगर कोई क्वेश्चन होगा दे कैन आस्क। एक ये मेरा डायग्राम है, दूसरा डायग्राम होगा कुछ इस तरीके का। राइट, देखो अब डिफरेंस क्या है दोनों में। दोनों केस जो मैंने बताया था उसमें किसलिए मैंने बोला था कि पहला वाला केस में टू पाइप्स आर एट डिफरेंट लेवल, तो मुझे मेरा यहाँ पे पाइप कौन सा है? ये मेरा पाइप है या मैं दूसरा पाइप के बारे में बात कर रहा हूँ? एनीवन प्लीज आंसर। सर इसमें एक्सटर्नल करेंगे ना सर? हाँ, एक्सटर्नल पाइप में फिट करूंगा। जो एक्सटर्नल पाइप में मुझे ये मैनोमीटर को फिट करने के बाद ही पता चलेगा। अब मान के चलो कि कोई भी एक इंडस्ट्री में यहाँ पे पूरा रिसोर्सेस है, एक इंडस्ट्री का एक पोर्शन है जहां पे मेरा लिक्विड रिसोर्सेस है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। अब दोनों हम लोग ऐसा कोई चीज बना रहे हैं जिसमें मुझे गैसोलीन का भी जरूरत पड़ रहा है, जिसमें मुझे हाइड्रोलिक ऑयल का भी जरूरत पड़ रहा है। तो यहाँ से एक पाइपलाइन जा रहा है जो मेरा गैसोलीन लेके जा रहा है, यहाँ से एक पाइपलाइन जा रहा है मेरा क्या लेके जाएगा? हाइड्रोलिक ऑयल लेके जा रहा है। तो मुझे ये दोनों पाइप का प्रेशर को मेजरमेंट करना है। ये पाइपलाइन सर्टेन हाइट में है कंपैरिजन टू दिस पाइप। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे गुल्लक को ऐड करते हैं और यहाँ पे गुल्लक को ऐड करते हैं और इसको हम लोग क्या करते हैं? दोनों का पाइपलाइन का प्रेशर को यहाँ से इस पाइपलाइन का प्रेशर और यहाँ से इस पाइपलाइन का प्रेशर को मेजर करके दोनों का डिफरेंस को हम लोग क्रिएट करते हैं कि दोनों पाइपलाइन के बीच जो लिक्विड्स जा रहा है वो लिक्विड्स जाने के वजह से दोनों पाइपलाइन के बीच प्रेशर का डिफरेंस क्या है वो हम लोग मेजर करते हैं। तो हम लोग इसीलिए डिफरेंशियल मैनोमीटर को हम लोग यूज करते हैं कि टू मेजर द प्रेशर डिफरेंस। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पे पाइपलाइन को ऐड करता हूँ, यहाँ पे पाइपलाइन को ऐड कर रहा हूँ और इधर थोड़ा सा डिस्टेंस में, थोड़ा सा हाइट में शॉर्ट एक पाइपलाइन को मैंने ऐड किया, ठीक। तो ये मेरा टू पाइप्स आर एट डिफरेंट लेवल है, ये मेरा टू पाइप्स आर एट सेम लेवल, ओके। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं मेरा पहला काम क्या है, कोई भी मैनोमीटर जब हम लोग यूज करते हैं तो मुझे एक डाटा लाइन ड्रॉ करना बहुत जरूरी होता है। एक डेटा लाइन या रेफरेंस लाइन कुछ भी बोलो, वो रेफरेंस लाइन ड्रॉ करना बहुत जरूरी होता है। तो मैंने पहले एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ किया जिसका मैंने नाम दिया x डन। अब मेरा क्या है कि मैनोमीटर में हमेशा यूट्यूब मैनोमीटर से हम लोग शुरू किए हैं ये चीज
यूट्यूब मैनोमीटर, सिंगल कॉलम मैनोमीटर, वर्टिकल सिंगल कॉलम मैनोमीटर, इंक्लाइन सिंगल कॉलम मैनोमीटर, कोई भी मैनोमीटर जब हम लोग यूज करते हैं तो उस टाइम दो लिक्विड को हम लोग यूज करते हैं। एक जो लिक्विड जो मेरा पाइपलाइन के थ्रू से फ्लो कर रहा है और एक जो लिक्विड जो मेरा मैनोमीटर के अंदर रहता है। तो मैनोमीटर के अंदर कौन लिक्विड रहता है? हेवी लिक्विड रहता है या लाइट लिक्विड रहता है? हेवी लिक्विड। हेवी लिक्विड। हेवी लिक्विड का एग्जांपल क्या है? मर्क्यूरी। मरकरी। ओके गुड। तो हेवी लिक्विड मरकरी कहां पे रहेगा? इस जगह पे हेवी लिक्विड मरकरी रहेगा जो रेफरेंस लाइन का नीचे होगा। इस जगह में हेवी लिक्विड या मरकरी रहेगा जो रेफरेंस लाइन के नीचे होगा। क्लियर? तो ये मेरा इनिशियल कंडीशन, पहला कंडीशन का इनिशियल कंडीशन, दूसरा कंडीशन का इनिशियल कंडीशन। कौन लड़का अभी भी ज्वाइन कर रहा है, इतना लेट करता है? तो पहला कंडीशन का इनिशियल कंडीशन, दूसरा कंडीशन का इनिशियल कंडीशन ये। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये पाइपलाइन का नाम अगर मेरा एम है, कैपिटल एम, और इस पाइपलाइन का नाम अगर एम है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां से एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लिक्विड को फ्लो करवा रहा हूं और यहां से भी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लिक्विड को फ्लो कर रहा हूं। तो ये दोनों लिक्विड लेकिन सेम नहीं, मतलब मेरा एम पाइप में एग्जाम्पल दे रहा हूं, जिसका एग्जाम्पल एम पाइप में मेरा पेट्रोल फ्लो कर रहा है और एन पाइप में मेरा डीजल फ्लो कर रहा है। सॉरी डीजल नहीं, एन पाइप में मेरा 11 तो 11 मान के चलते हैं, वहां पे कोई एक हाइड्रोलिक ऑयल फ्लो कर रहा है, हाइड्रोलिक ऑयल फ्लो कर रहा है जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी है 11.6, पेट्रोल का स्पेसिफिक ग्रेविटी है 7 into 1000, it's 7, right? ना 0.7, sorry, राइट। एक है 0.7 स्पेसिफिक ग्रेविटी का एक लिक्विड फ्लो कर रहा है एन पाइप से, एक पाइप एन पाइप से, ये एन पाइप है, ये एन पाइप है, एन पाइप से मेरा हाइड्रोलिक ऑयल 11.6 वाला लिक्विड फ्लो कर रहा है। तो आप मुझे एक चीज बताओ, ठीक है, अब थोड़ा सा मैं इसको उल्टा कर दे रहा हूँ, एक सेकंड, मैं इसको एन पाइप कर दे रहा हूँ। एन पाइप ये है, ये एन पाइप, मतलब एन पाइप से पेट्रोल फ्लो कर रहा है और एन पाइप से हाइड्रोलिक ऑयल फ्लो कर रहा है। अब तुम मुझे बताओ कि कौन सा लिक्विड का डेंसिटी ज्यादा है, पेट्रोल का है या हाइड्रोलिक ऑयल का है? हाइड्रोलिक ऑयल। हाइड्रोलिक ऑयल। सबसे जानना चाहता हूँ, हाइड्रोलिक ऑयल का या पेट्रोल का है? हाइड्रोलिक ऑयल। हाइड्रोलिक ऑयल पर। हाइड्रोलिक ऑयल का। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि जब यहां से हाइड्रोलिक ऑयल जा रहा है और यहां से जब पेट्रोल जा रहा है, तो हाइड्रोलिक ऑयल इसके अंदर इंसर्ट करेगा, हाँ या ना? हाँ या ना? अगर हाइड्रोलिक ऑयल इसके अंदर इंटर करेगा और इधर से पेट्रोल अगर जा रहा है तो पेट्रोल इसके अंदर से एंट्री करेगा। चलो पेट्रोल का साइन ऐसे सर्कुलर सर्कुलर दिखा रहे, तो पेट्रोल इसके अंदर से एंट्री करेगा, यस और नो? यस सर। यस सर। तो अगर हाइड्रोलिक ऑयल का डेंसिटी ज्यादा है कंपैरिजन टू पेट्रोल, और हाइड्रोलिक ऑयल अगर इसके अंदर से एंट्री कर रहा है लेफ्ट लिम्ब से और राइट लिम्ब से अगर पेट्रोल एंट्री कर रहा है, तो मरकरी का जो हाइट, क्योंकि हाइड्रोलिक ऑयल यहाँ पे आके प्रेशर क्रिएट करेगा, यस और नो? प्रेशर क्रिएट करेगा कि नहीं करेगा? यस सर। यस सर। हाइड्रोलिक ऑयल यहाँ पे आके प्रेशर क्रिएट करेगा, पेट्रोल भी यहाँ पे आके प्रेशर क्रिएट करेगा। तो मरकरी कहां पे ज्यादा हाइट फ्लो ऊपर जाएगा, इस कॉलम में ज्यादा हाइट जाएगा या इस कॉलम में ज्यादा हाइट जाएगा? राइट कॉलम में सर। ग्रेन कॉलम में सर। कॉलम में सर। कौन लेफ्ट कॉलम? जो लेफ्ट कॉलम बोल रहे हैं वो ऐसे हाथ दिखाओ, जो राइट कॉलम बोल रहे हैं वो ऐसे हाथ दिखाओ, दिखाओ दिखाओ। इट्स एक्टिविटी क्लास यार। ओके, अभी अभिषेक दास बोला, सब ये दिखा रहा है। कौन लेफ्ट कॉलम बोला है वो ऐसे दिखाओ, हैंड रेज जैसा। बताओ बताओ जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ओनली 3 हाथ उठाए, ओनली 3 हाथ उठाए। या अब आते हैं हम भुवनेश्वर। भुवनेश्वर 4 बंदा ऐसे हैंड रेज किया था, ठीक है? तो भुवनेश्वर थोड़ा सा आओ सामने, भुवनेश्वर सामने आओ। यस सर। भुवनेश्वर मुझे एक चीज बताओ
कि तुम्हारे हाथ में एक हाथ में मैं एक पेट्रोल सेम कंटेनर सेम, ठीक है, वो पेट्रोल एक मतलब 1 लीटर का एक बॉटल है, 1 लीटर मैंने पेट्रोल रख दिया लेफ्ट हैंड में और राइट हैंड में मैंने 1 लीटर हाइड्रोलिक ऑयल रख दिया, तो तुमको कौन सा हाथ में ज्यादा वेट महसूस होगा? राइट हैंड में राइट हैंड में ज्यादा वेट महसूस होगा। क्यों राइट हैंड में ज्यादा वेट महसूस होगा? हाइड्रोलिक ऑयल का डेंसिटी ज्यादा होता है। हाइड्रोलिक ऑयल का डेंसिटी ज्यादा होता है। तब वही सेम चीज, अगर हाइड्रोलिक ऑयल का डेंसिटी ज्यादा होगा तो ये लिक्विड हाइड्रोलिक ऑयल मार्करी के ऊपर ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेगा, यस और नो? यस सर। और पेट्रोल हाइड्रोलिक ऑयल के ऊपर कम प्रेशर क्रिएट करेगा, यस सर। तो अगर हाइड्रोलिक ऑयल अगर पेट्रोल की पेट्रोल से ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेगा, अगर हाइड्रोलिक ऑयल का प्रेशर पेट्रोल से ज्यादा होगा तो मार्करी कौन सा कॉलम में जाएगा? लेफ्ट कॉलम में जाएगा या राइट कॉलम में जाएगा? राइट कॉलम में सर। राइट कॉलम में जाएगा। अब क्लियर हुआ? यस सर। तो अब बाकी स्टूडेंट्स क्लियर हुआ? कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ओके। तब हाइड्रोलिक ऑयल का डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे वो मार्करी के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा, पेट्रोल नीचे की तरफ आने का कोशिश करेगा, मार्करी के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेगा, लेकिन हाइड्रोलिक ऑयल का डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से ज्यादा फोर्स मार्करी के ऊपर हाइड्रोलिक ऑयल देगा, जिसके वजह से ये मार्करी क्या होगा? राइट कॉलम में थोड़ा ज्यादा उठ जाएगा, राइट कॉलम में थोड़ा ज्यादा लिफ्ट कर जाएगा। Am I clear everyone? यस सर। बाकी स्टूडेंट्स क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट? ये कॉन्सेप्ट में किसी को कोई डाउट है? he can ask. Anybody having any doubt? ओके, नो। तो अब मुझे समझ में आया कि हम लोग कभी भी डिफरेंशियल मैनोमीटर को यूज करके दोनों सेम टाइप का लिक्विड का प्रेशर मेजर नहीं करते, क्योंकि दोनों सेम टाइप का लिक्विड अगर दोनों केस में हाइड्रोलिक ऑयल अगर जाता तो मार्करी का लेवल कहां पे जाता? लेफ्ट में जाता या राइट में जाता? अगर दोनों में हाइड्रोलिक ऑयल जाता तो इक्वल रहता, एक ही जगह में रहता, मतलब रेफरेंस एक्सिस के नीचे ही वो रह जाता है। इनिशियल कंडीशन में जैसा था फाइनल कंडीशन में वो वैसे ही रहता। तो इसीलिए हम लोग हमेशा दोनों वैसा पाइपलाइन का प्रेशर का डिफरेंस मेजर करते हैं डिफरेंशियल मैनोमीटर के थ्रू से, जहां जिस दोनों पाइपलाइन से अलग अलग स्पेसिफिक ग्रेविटी और अलग अलग डेंसिटी का लिक्विड फ्लो करता है। Am I clear? Am I clear? Am I clear, Yes, everyone? Okay. यस सर। Okay. So अब मेरा ये इनिशियल डायग्राम से मेरा फाइनल डायग्राम आ गया। अब मुझे मेरा काम क्या है? मुझे कोई एक पॉइंट डिफाइन करना है, तो मैं यहाँ पे पॉइंट डिफाइन किया मैंने, बी पॉइंट, प्रेशर एट बी। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट डिफाइन किया, ए पॉइंट, प्रेशर एट ए। अब मुझे हाइट डिफाइन करना है, तो हाइट में कैसे डिफाइन करूंगा? तो मेरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का हाइट, जहां पे मार्करी का फाइनल लेवल पहुंचा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का हाइट जहां पे मार्करी का फाइनल लेवल पहुंचा है, इसको मैं बोल रहा हूं वाई। ठीक है, इसको मैं बोल रहा हूं वाई हाइट। ओके, और दोनों लिंब देखो, लेफ्ट लिंब एंड राइट लिंब में मार्करी का जो डिफरेंस जनरेट हुआ है उसका जो मैं हाइट, इसको मैं बोल रहा हूं एच, स्मॉल एच। राइट? एम आई क्लियर? देखो ध्यान से देखना, मिस मत करियो। राइट लिंब में पेट्रोल के लिए जो हाइट जनरेट हुआ है वो हाइट है y। लेफ्ट लिंब और राइट लिंब में मार्करी का जो डिफरेंस जनरेट हुआ है वो है h। और ये h एंड y का बीचों बीच से लेकर यहाँ तक का जो हाइट है, मतलब जो हाइड्रोलिक ऑयल का, मतलब जो EP, ए पॉइंट से लेकर जो हाइड्रोलिक ऑयल का जो हाइट है, दैट इज माय x। Am I clear?
डाउट है किसी को? किसी को डाउट है? No, sir. Anybody having any doubt? Okay. So नो सर। okay. So ये मेरा डिफरेंशियल मैनोमीटर, 2 पाइप्स आ रहे हैं डिफरेंट लेवल, जिसमें मेरा इनिशियल कंडीशन मैंने दिखाया, पाइप से हाइड्रोलिक ऑयल फ्लो किया, इससे पेट्रोल फ्लो किया, और फ्लो करने के बाद मेरा फाइनल कंडीशन क्या हुआ वो मैंने दिखाया, हाइट मैंने दिखाया। अब मुझे कौन बताएगा? मुझे बताएगा ये रोहित बताएगा। रोहित आप मुझे बताओ, लेफ्ट कॉलम में मेरा कितना प्रेशर जनरेट हो रहा है? लेफ्ट कॉलम में कितना प्रेशर जनरेट हो रहा है? सर PA सर ρ1 G H प्लस X PA क्लास कौन बोले? प्लस बोले सर ρ1 G H ओके, ρ1 G H प्लस X। देखो प्लस X। ओके, अब H प्लस X वो बोला, ये क्या सही बोला है? ये डिसाइड कौन करेगा? ये डिसाइड करेगा अमित दे। अमित दे डिसाइड करो, ये सही बोला है? अमित दे सही बोला है सर। सही बोला है। ओके, तो लेफ्ट कॉलम में मेरा एक्चुअल हाइड्रोलिक ऑयल का हाइट कितना है पीए पॉइंट से लेकर यहां तक? तो ये टोटल हाइट का डिस्टेंस क्या है? H प्लस X, तो ρ1 G इंटू H प्लस X, और PA इसीलिए क्योंकि जिस पॉइंट में मुझे प्रेशर मेजरमेंट करना है वो पॉइंट का वैल्यू है PA, सो PA प्लस ρ1 G इंटू H प्लस X। अब मुझे राइट कॉलम के लिए बोलेगा नीतीश पांडे। ओम थोड़ा सा स्क्रीनशॉट सेंड कर दो। ओम थोड़ा स्क्रीनशॉट सेंड कर दो। सर नीतीश मुझे बताओ राइट कॉलम में क्या प्रेशर होगा? नीतीश पांडे Yes. बताओ Yes, sir. राइट कॉलम में क्या प्रेशर होगा? The PB PB plus प्लस, जल्दी बताओ जल्दी। plus P1 sir P2G H plus rho. P2G क्या होता है? P फॉर प्रेशर एट B तो मुझे माना, P2G क्या होता है? Rho G. रो G, Yes sir. मतलब rho 2 रो 2, उसके बाद G G, फिर H plus Y. रो 2G H प्लस Y। अब मुझे अभय बताएगा रोटेशन नंबर 3, ये क्या सही बोला है? सर सही नहीं है सर, मरकरी का डेंसिटी अलग ना हो जाएगा। यस, ये सही नहीं है नीतीश। तुम कॉपी पेस्ट मत करो, तुम पहले समझो कि राइट कॉलम में मेरा क्या क्या लिक्विड है। राइट कॉलम में मेरा नीतीश पेट्रोल भी है, राइट कॉलम में नीतीश मरकरी भी है, तो दोनों का अलग अलग प्रेशर होगा कि नहीं होगा नीतीश? होगा सर। तो फिर से बताओ क्या होगा राइट कॉलम? Rho 2G बोलो ना, गलत बोलोगे सही बोलोगे क्या फर्क पड़ता है? हम है ना सही बताने के लिए, कॉन्फिडेंटली बोलो। वेस्टिंग द क्लास। बता पाओगे नीतीश? नहीं सर। नहीं, अब तुम थोड़ा पढ़ाई लिखाई में पूरा फोकस करो। बताओ अभय, बताओ क्या लिखेंगे इसमें? सर ρ2GY। ρ2GY क्यों? ρ2GY क्यों है? सर पेट्रोल के लिए डेंसिटी ρ2 लिए है, और सर Y उसका हाइट है सर। ओके, और सर फिर ρ3GH। ρ3 नहीं, इसको हम लोग क्या करेंगे? एक्चुअली मैंने यहाँ पे क्या क्या डेटा यूज कर रहा हूँ वो मैंने दिखाया नहीं, तो मैं ये मरकरी का जो डेंसिटी है, एक्चुअली मरकरी का फॉर्मूला क्या है, मतलब मरकरी का केमिकल ये क्या है, टर्म्स क्या है? HG HG है सर। HG। तो मरकरी को हम लोग क्या लिख रहे हैं? रो जी। क्लियर? यस सर। तो रो जी इंटू बोलो, ρG इंटू G इंटू H। रो जी इंटू G इंटू H। क्लियर? अब नीतीश ये क्लियर हुआ? यस सर। ओके, बाकी स्टूडेंट्स क्लियर हुआ?
Yes, sir. ओके अब क्या करना है, सेम इसमें जितना प्रेशर दिया है उसी प्रेशर के वजह से यहाँ पे इतना हाइट जनरेट हुआ है या यहाँ पे इतना प्रेशर वेरिएशन हुआ है, तो मैं लेफ्ट कॉलम और राइट कॉलम को इक्वल करूंगा और मैं क्या लिखूंगा, PA प्लस ρ1G into H plus X equals to PB plus ρ2G plus ρGG ρ2G into Y होगा ना यार, ρ2GY plus ρGGH दिखाई दे रहा है? यस सर। ओके, ρg into G into H, राइट, ये मैं लिख लिया। अब यहां से मेरा काम क्या है, डिफरेंशियल मैनोमीटर में हम लोग क्या करते हैं, पहले ही मैंने बताया था कि डिफरेंशियल मैनोमीटर के थ्रू से हम लोग प्रेशर का डिफरेंस को क्रिएट करते हैं। तो देखो यहाँ पे एक PA है प्रेशर, एम पाइप का प्रेशर PA है, एन पाइप का प्रेशर PB है, तो मैं यहाँ से अगर मैं प्रेशर डिफरेंस को अगर मैं मेजर करूंगा तो PA माइनस PB को मैं इधर ला दिया, तो PA माइनस PB इज इक्वल टू ρ2G into Y plus ρGG into H minus of ρ1G into H plus X, और इसको अगर मैं तोड़ूंगा तो ρ2G into Y plus ρGG into H minus ρ1GH minus ρ1GX, डन। अब यहां से मैं थोड़ा सा इस टर्म को थोड़ा सा अरेंज करूंगा, नहीं तो याद नहीं रहता है, राइट, तो इसलिए अरेंज करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये टर्म्स और ये टर्म से मैं G कॉमन लूंगा और मैं ऐसे लिख सकता हूँ ρ2Y माइनस ρ1X, लिख सकता हूँ ये टर्म्स और ये टर्म्स से अगर मैं कॉमन लूंगा तो लिख सकता हूँ, बताओ। यस सर। Yes, sir. ओके, और ये टर्म्स और ये टर्म से मैं क्या ये कॉमन ले सकता हूँ, देखो तो प्लस GH इनटू ρG माइनस ρ1 लिख सकता हूँ। यस सर। क्लियर? यस सर। अब यहां से मैं अगर तो ये पूरा इक्वेशन से अगर मैं G कॉमन लूंगा, पूरा इक्वेशन से अगर G कॉमन लूंगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ρ2Y माइनस ρ1X प्लस H इंटू ρG माइनस ρ1 सेकेंड ब्रैकेट के अंदर लिख सकता हूँ, बताओ जल्दी। Yes, sir. बाकी स्टूडेंट्स अब मुझे बताओ, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रेशर PA माइनस PB इज इक्वल टू G इंटू ρ2Y माइनस ρ1X प्लस H इंटू ρG माइनस ρ1। अब मैं थोड़ा सा टर्म्स को डिफाइन कर दे रहा हूँ, ρ2 इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इन पाइप। मैं यहाँ पे हाइड्रोलिक ऑयल एंड पेट्रोल बोल के मैं समझाने के लिए मैंने एग्जांपल दिया था, बट तुम लोग इसको हाइड्रोलिक पेट्रोल बोलकर एग्जांपल मत क्रिएट करना, मैं तुम लोगों को बोल दे रहा हूं कैसे करोगे। ρ1 is equal to density of liquid at A, ρ2 equals to density of liquid at B, small h, ये small h equals to the difference between the mercury level in left limb and right limb। x क्या है मेरा x equals to the height of the distance of the center of A, ये मेरा center है ना, distance of the center of A and from the mercury level in the right limb। देखो ध्यान दो, distance from the center of A यहाँ से from the mercury level in the right limb, mercury level in the right limb, right limb में mercury level कहाँ है, यहाँ पे, तो राइट limb का mercury level से पाइप का सेंटर का डिस्टेंस दैट इज माय x। उसके बाद y इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, y इक्वल्स टू लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ सेंटर एट B, डिस्टेंस ऑफ सेंटर एट B फ्रॉम द mercury level in the right limb, तो राइट लिम्ब का mercury level से B का सेंटर डिस्टेंस जो है वो, और ρg इक्वल्स टू क्या होगा, ρg इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ mercury।
अब मुझे बताओ ये पूरा ये जो पहला वाला जो पार्ट है, 2 पाइप्स आर एट डिफरेंट लेवल, इसमें एनीथिंग एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट, कोई भी अगर डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज ये जो भी मैं क्लास में करा रहा हूँ इसका नोट्स में तो फॉरवर्ड प्रोवाइड कर ही दूंगा आफ्टर क्लास, एंड द लेक्चर विल आल्सो बी अवेलेबल इन माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोगों को कोई इशू तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट होगा तो आप लोग पूछ सकते हो। एनीबॉडी एनीथिंग, थोड़ा दिमाग लगा के सर कोई एक डाउट था हाँ रोहित बताओ क्या क्वेश्चन। सर, लेफ्ट लिम में XX तक पहले मरकरी था सर, जब प्रेशर नहीं लग रहा था सर, जब प्रेशर लेफ्ट लिम में हाँ पहले सर, जब कोई प्रेशर नहीं लग रहा था मार्कर का लेवल ये था। यस सर, XX के इस पे था सर, जब प्रेशर लगा इस पे लेफ्ट लिम से तो सर राइट लिम पे वो इंक्रीज किया, तो फिर सर लेफ्ट लिम में तो उसका डिक्रीज होना चाहिए ना सर, क्योंकि मरकरी इधर इंक्रीज करेगा तो राइट लेफ्ट लिम में उसका जो हाइट है वो डिक्रीज करना चाहिए डिक्रीज करना चाहिए, मैं डिक्रीज ऑब्वियसली करेगा। सर, पर ये आप तो XX लाइन पे ही लेके मतलब पूरा अब ये derivation किया। ये मैंने क्यों किया, क्या होता है कि मैंने तुम लोगों को दिखाया कि ये मैंने तुम लोगों को जो इनिशियल कंडीशन मैंने समझाया, जैसे यहाँ पे चलो ये वाला चीज खाली है, इसको दिखाना सुविधा होगा, ये मेरा इनिशियल कंडीशन, ओके, इनिशियल कंडीशन में मैंने यहाँ पे दिखाया, राइट, और मैं फिर जब प्रेशर क्रिएट किया तो मैं यही कंडीशन से मैंने तुम लोगों को शो किया, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि जब भी यहाँ पे प्रेशर आएगा तो ये XX बेसिकली, जब भी यहाँ पे लिक्विड का प्रेशर आएगा तो ये XX बेसिकली मार्कर यहाँ पे आ जाएगा और ये इधर हो जाएगा, मतलब XX बेसिकली नीचे आ जाना चाहिए, ये सर रोहित। यस सर, यस सर। ओके रोहित, क्या होता है कि जब मेरा यहाँ पे लिक्विड का प्रेशर है तो मार्कर लेफ्ट लिम में थोड़ा सा नीचे जाएगा, जितना यहाँ पे नीचे जाएगा राइट लिम में भी उतना ही हाइट जनरेट करेगा। रोहित यस सर। ओके, तो इसीलिए जनरेट होगा, तो इसीलिए हम लोग को डेटा लाइन को उस टाइम XX नीचे करते हैं, मतलब पहले मेरा अगर डेटा लाइन यहाँ पे XX यहाँ पे था तो जब प्रेशर क्रिएट हुआ तब डेटा लाइन मेरा YY होना चाहिए, यही ना तुम्हारा सवाल है। यस सर, जैसे कल सर वर्टिकल कॉलम इसमें हुआ था मैनोमीटर में, सिंगल कॉलम मैनोमीटर के केस में जैसे मैंने दिखाया, तो बेसिकली एक्चुअल में जो अभी मैंने जो यहाँ पे दिखाया है ना, ये XX एक्चुअल में ये YY, मैंने और इसको चेंज नहीं किया, क्योंकि देखो तुम्हारे तुमको वो चीज को ऑलरेडी समझ में आ गया है कि वो अगर लेफ्ट लिम में नीचे अगर घटेगा तभी जाके राइट लिम में ऊपर चढ़ेगा, इसीलिए तुम वो सवाल मुझे पूछ रहे हो, है ना, तो मैंने इसलिए चेंज नहीं किया, क्योंकि मैं अगर चेंज करने जाऊंगा फिर मुझे ड्राइंग को इरेज करके फिर से नया करके बनाऊंगा, है ना, तो इसीलिए मैंने एक्सेस कॉलम को मैं वहीं पे रखा, इसलिए डेटा लाइन को मैंने वहीं पे रखा। मैंने क्या किया, मैंने बस ये वाला पाइपलाइन से लिक्विड को इंटर करवाया, प्रेशर क्रिएट करवाया और यहाँ पे थोड़ा सा कॉलम उठ गया, लेकिन एक्चुअल में क्या होना चाहिए, एक्चुअल में ये एक्सेस डेटा लाइन थोड़ा नीचे आ जाना चाहिए, लेकिन मैंने वो शो नहीं किया क्योंकि वो नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यहाँ पे अगर ये नीचे नहीं आएगा तो यहाँ पे वो ऊपर नहीं जाएगा। Am I clear, रोहित? यस सर। चलो, एनीबॉडी हैविंग एनी क्वेश्चन, कुछ भी टाइप का क्वेश्चन हो, गलत शलत कोई भी क्वेश्चन हो, एनीथिंग, दिमाग का कीड़ा जैसा क्वेश्चन पूछना चाह रहे पूछ लो, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, बताओ, किसी के मन में कोई क्वेश्चन नहीं है? अमित, सौरभ, अभय, अमित कुमार राज, फ्लूइड का इंटरनल का कॉपी मैंने चेक किया, इतना खराब कॉपी निकला, क्या बताए। अभिमन्यु रेशियो नंबर 5 एंड अभिमन्यु रेशियो नंबर 4, इन लोगों का जो कॉपी लोग क्या लिखे हो तुम लोग, हमको समझ में नहीं आ रहा है, सिर्फ अभिमन्यु नहीं है, बहुत करता है। अभी तक 30 रजिस्ट्रेशन नंबर तक मैंने कॉपी चेक किया तो एक भी कॉपी सही नहीं, मतलब ठीक ठाक नहीं लगा, तो 1-2 कॉपी छोड़कर। तुम लोग पढ़ाई लिखाई में थोड़ा फोकस क्यों नहीं कर रहे हो? मैं बार बार बोल रहा हूँ कि 1-1.5 महीना बाद एक सेमेस्टर एग्जाम है, अभी तक कोविड के चलते तीनों ऑनलाइन एग्जाम, तीनों बार ऑनलाइन में तुम लोग ये हो गए, मतलब प्रोमोटेड हो गए, तो रिजल्ट फाइनल ना 4th सेमेस्टर आ गया, अभी से अगर थोड़ा सीरियस नहीं होगा तो कब सीरियस होगा, अभी थोड़ा सीरियस होना शुरू करो। Okay, anybody having any question? Otherwise, I will start the second question. Anybody having any question?
Yes or no? Yes or no? जल्दी जल्दी जल्दी. No. Okay, so now my next drawing is second part. Now my next drawing is second part X6. Clear? अब यहाँ पे तुम लोग मुझे बताओ क्या करना है। यहाँ पे क्या होता है कि एक सेम पाइपलाइन एम पाइपलाइन, यहाँ पे एक सेम पाइपलाइन एम पाइपलाइन, ये एम पाइपलाइन ये एम पाइपलाइन, बट दोनों केस में जो पाइपलाइन का जो हाइट है वो सेम लेवल में, दोनों केस में जो पाइपलाइन का जो हाइट है वो सेम लेवल पे, राइट। सेम तरीके से कैपिटल ए पाई इसमें है हाइड्रोलिक ऑयल 11.6 स्पेसिफिक ग्रेविटी। एन पाइप में मान के चलते, चलो पेट्रोल, सेम पेट्रोल कर दे रहे, पेट्रोल 0.7, राइट। ये दोनों स्पेसिफिक ग्रेविटी का ऑयल, क्लियर। तो आप मुझे बताओ क्या इस केस में क्या कोई चेंजेस होगा, या हाइड्रोलिक ऑयल के वजह से जब प्रेशर होगा तब मार्करी ऊपर की तरफ जाएगा, या पेट्रोल के वजह से जब प्रेशर होगा तब मार्करी लेफ्ट लिम्ब में ऊपर की तरफ जाएगा, क्या होगा? मर्क्यूरी राइट लिम्ब में ऊपर की तरफ जाएगा सर, थोड़ा सा जाएगा, मतलब जाएगा सर। अकॉर्डिंग टू द प्रेशर वेरिएशन मार्करी राइट लिम्ब में जाएगा। बाकी स्टूडेंट्स सही है कि गलत है? ये सही है सर। सही है सर। सही है सर। ओके, तो क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ से निकाल रहे हैं हाइड्रोलिक ऑयल को, और यहाँ पे मेरा पेट्रोल है। तो जब भी मेरा यहाँ पे मेरा एक पॉइंट है ए पॉइंट, यहाँ पे मेरा एक पॉइंट है बी पॉइंट, यहाँ से मेरा हाइड्रोलिक ऑयल को मैंने यहाँ पे इंटर करवाया, यहाँ पे मेरा एक प्रेशर क्रिएट किया। रोहित, मैंने आप अपनी डायग्राम मैंने और चेंज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इसमें ही दिखा रहा हूँ। कोई दिक्कत है क्या रोहित? नो सर, नो सर, समझ आ गया सर। ठीक है, तो यहाँ पे पेट्रोल होगा, मार्करी हाइड्रोलिक ऑयल का डेंसिटी ज्यादा है, इसीलिए वो क्या करेगा, मार्करी के ऊपर प्रेशर ज्यादा क्रिएट करेगा, तो मार्करी थोड़ा ऊपर की तरफ चल जाएगा, मार्करी थोड़ा ऊपर की तरफ चल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे सेंटर पॉइंट से एक डिस्टेंस होगा, जिस डिस्टेंस का नाम है x, इसको मैं x बता रहा हूँ, और सेंटर पॉइंट से एक डिस्टेंस होगा, यहाँ पे डिस्टेंस यहाँ से लेकर इसका डिस्टेंस होगा y, x y नहीं, ये y नहीं होगा, ये होगा h, ये होगा h। अब तुम मुझे बताओ कि जब दोनों पाइप सेम लेवल में है, और अगर इसका डिस्टेंस x है और इसका डिस्टेंस अगर मेरा h है, तो क्या मैं लेफ्ट लिम्ब में मुझे और कोई हाइट दिखाने की जरूरत है? नो सर। क्यों? नो सर, क्यों? सर दोनों सेम है क्योंकि सर, सर हाइट सेम है, दोनों का हाइट सेम है, तो डिस्टेंस भी सेम ही है। लाइन से हाइट सेम। क्योंकि अगर मुझे लेफ्ट लिम्ब का कोई हाइट को डिफाइन करना है, अगर मुझे इतना हाइट डिफाइन करना है, कोई राइट लिम्ब का मार्करी लेवल से, जैसे यहाँ पे था राइट लिम्ब का मार्करी लेवल से अगर प्रेशर एट ए डिफाइन करना है, तो मैं इसको x बोल सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों सेम लेवल पे है। और अगर मुझे यहाँ से इसका हाइट डिफाइन करना है, तो मैं h प्लस x बोल सकता हूँ, क्योंकि दोनों सेम लेवल पे। Am I clear or not? यस सर। Okay. तो अब मुझे बताओ सेम यहाँ पे P1 is equal to same point P ρ1 is equal to density of liquid at A, ρ2 is equal to density of liquid at B, ρg is equal to density of mercury, x is equal to the distance between the center of point of B to the mercury level at the right limb, and क्या बोलते हैं total h plus x is equal to the height of the center of point A from the left limb of mercury, मैं लिख सकता हूँ। तो ये मेरा कोई इशू नहीं है, बट एक चीज मैं बोलूंगा
कि जब डिफरेंशियल मैनोमीटर के बारे में डेरिवेशन तुमको अगर पूछा जाएगा सेमेस्टर एग्जामिनेशन में, तो तुमको ये 2 डेरिवेशन दिखाना बहुत जरूरी है। कोई एक डेरिवेशन दिखाने से नहीं चले, 2 डेरिवेशन दिखाना है, 2 बार ड्राइंग करना है। और ये जो चीज मैंने बोला ना ρ1 = ρ2 = वो पहले ही एक बार लिख देना। पहले मैंने जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट्स दिखाया या प्रॉपर्टीज मैंने दिखाया, वैसे पहले प्रॉपर्टीज लिखना है। उसके बाद मैंने क्या बोला, क्या डायग्राम, उसको क्या डायग्राम बोलते हैं हम लोग, एक बार रिपीट बताओ मुझे, कौन सा डायग्राम बोले थे कल? ये डायग्राम को किस तरीके का डायग्राम बोलते हैं हम लोग? बताओ बताओ, आवाज बताओ। कंस्ट्रक्शन डायग्राम। ओके अमित, नाइस नाइस अमित, नाइस। इट्स अ कंस्ट्रक्शन डायग्राम। ओके, सो ये कंस्ट्रक्शन डायग्राम ड्रॉ करना है। दोनों केस के 2 को एक साथ ड्रॉ करो एंड उसके बाद लिखो ρ1 क्या है, ρ2 क्या है, मार्कर का डेंसिटी क्या है ρg, एंड उसके बाद हाइट को डिफाइन कर दो एंड देन लेफ्ट कॉलम का प्रेशर इसके लिए, राइट कॉलम का प्रेशर इसके लिए, दोनों को इक्वल करो, कैलकुलेशन करो, वैल्यू निकल गया PA - PB का, और सेम इसके लिए भी सेम वही चीज करो। तो अब मुझे बताएगा अमित कुमार मिश्रा। अमित कुमार मिश्रा, मुझे बताओ कि लेफ्ट कॉलम का प्रेशर इस केस में क्या है? अमित मिश्रा है कि नहीं? अमित कुमार मिश्रा है? हेलो। हाँ अमित Yes, sir. मिश्रा, बताओ लेफ्ट कॉलम का प्रेशर क्या होगा? लेफ्ट का होगा सर ये PA प्लस प्लस ρ1g ρ1g, बोलो बोलो, ब्रैकेट में H + Y। y, यहाँ पे y का है, X H + X। ओके। राइट कॉलम में बताओ क्या होगा? PB प्लस ρ2g ρ2g और H + H। ρ2g h + h। सही नहीं हुआ अमित, और एक बार देख के बताओ तुम। फिर अभिमन्यु जैसे पिछला बार जैसा अभिमन्यु ये किया था वैसे ही किया है, कर रहे हो तुम। बताओ। H प्लस ρ2g H ρ2g। नहीं हो रहा इसका है, मरकरी का भी अलग बताना पड़ेगा ना हाँ, इसी तरह बताना नहीं पड़ेगा, ये है एक्चुअल, दिस द कॉन्सेप्ट। है। यस। यहाँ पे इस राइट लिम्ब में कितना लिक्विड है, कितना टाइप का लिक्विड है? एक टाइप का या 2 टाइप का? दो टाइप का। तो जब 2 टाइप का लिक्विड होगा तो 2 टाइप का लिक्विड के लिए अलग अलग प्रेशर डिफाइन होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो फिर यहाँ पे 2 टाइप, पहला लिक्विड मान के चलते हैं हम लोग, ये मेरा पेट्रोल है, तो इसके लिए मेरा क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? पेट्रोल के लिए ρ2g H। अब वो एज नहीं, हाइट कितना है यहाँ पे? पेट्रोल का हाइट कितना है? राइट, x, तो ρ2g x बोलो ना। O2x। और मार्कर के लिए हाइट कितना है? H। तो फिर क्या लिखेंगे मार्कर के लिए? मरकरी के लिए लिखेंगे ρg ρg g। अब जाके सही हुआ है। बाकी लोगों को क्लियर हुआ ये चीज? बाकी स्टूडेंट्स को क्लियर हुआ? यस सर। ओके, सो अब क्या करेंगे, अब दोनों सेम, दोनों को इक्वेट करेंगे। इक्वेट करने के लिए PA प्लस ρ1g into h plus x is equal to PB plus ρ2g into x plus ρgg into h। अब यहाँ से वही सेम PA minus PB कर देंगे और इधर से इसको अलग हटा देंगे, ρ2g into x plus ρgg into h minus ρ1g into h and minus ρ1g into x। ठीक, अब यहां से क्या करेंगे, देखो ρ2g into x and ρ1g into x, ये दोनों टर्म से अगर मैं gx को कॉमन लूंगा तो मेरा बैठेगा gx into ρ2 minus ρ1, और ये टर्म से अगर मैं gh को कॉमन लूंगा
तो मैं क्या लिखूंगा, दिखाई दे रहा है ना, प्लस G8 इंटू रो जी माइनस रो 1, ये लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं स्टूडेंट्स? यस सर। यस ओके, अब Yes, देखो, sir. ये पूरा टर्म्स में G मेरा कॉमन है, तो मैं G को अगर मैं बाहर निकालता हूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, x इंटू रो 2 माइनस रो 1 प्लस h इंटू रो जी माइनस रो 1। क्लियर? एम आई क्लियर एवरीवन? यस सर। बाकी स्टूडेंट्स क्लियर है ये चीज? बाकी स्टूडेंट्स जल्दी 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 बताओ, जल्दी बताओ। यस सर। ओके, तो ये है प्रेशर एट, sorry, the difference between the pressure when we are using the differential manometer are at same level। एक और एक चीज है, ये मेरे सेकंड कॉन्सेप्ट है, पहला के लिए बता दिए, सेकंड के लिए बता दिए, फिर सेकंड के लिए और एक चीज बताएं, ये थोड़ा मजेदार है, ये थोड़ा मजेदार है। सेकंड के लिए क्या है, सिर्फ कुछ चीज चेंज नहीं कर रहे, एक इंडस्ट्री है, यहाँ पे भी वही इंडस्ट्री का और एक पोर्शन है, यहां से एक मोटा वाला पाइप में हाइड्रोलिक ऑयल जा रहा है, ठीक है, और यहां से एक पतला वाला पाइप में हाइड्रोलिक ऑयल जा रहा है। दोनों का क्या प्रेशर सेम होगा या डिफरेंट होगा? बताओ। डिफरेंट डिफरेंट सर, डिफरेंट डिफरेंट होगा। डिफरेंस क्यों डिफरेंट? अलग होगा, क्यों डिफरेंट होगा? कहां से पता चलेगा कि डिफरेंट है? अलग है सर, दोनों का एरिया डिफरेंट है। एरिया डिफरेंट है। हम लोग प्रेशर इक्वल्स टू क्या जानते हैं? फोर्स बाय एरिया। फोर्स बाय एरिया। तो अगर दोनों का डायमीटर डिफरेंट है तो एरिया क्या होगा? डिफरेंट होगा। यस और नो? यस सर। तो यस दोनों सर। जब एरिया Yes, डिफरेंट होगा तो इसका केस में एरिया ज्यादा होगा, इसका केस में एरिया कम होगा, और जिस इसका केस में अगर एरिया ज्यादा है तो प्रेशर क्या होगा? कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा। कम होगा। ओके, इसका केस में अगर एरिया कम है तो इसका केस में प्रेशर ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा सर। हाँ, ज्यादा होगा सर। अब आते हैं ट्विस्ट। क्या ट्विस्ट है कि अभी हम लोग एम पाइप और एन पाइप में दोनों से ही मैं सेम लिक्विड को पास करवा रहा हूं, हाइड्रोलिक ऑयल, और बट ये दोनों का जो पाइप का डायमीटर है, ये दोनों का जो पाइप का डायमीटर है, ये दोनों का पाइप का डायमीटर सेम नहीं है। दोनों का पाइप का डायमीटर मेरा सेम नहीं है। एम पाइप का डायमीटर इज ग्रेटर देन एन पाइप डायमीटर, राइट? गलत। एन पाइप का डायमीटर इज लेस देन एन पाइप। मैं एक बार अच्छे से ड्राइंग करके दिखा दे रहा हूं। एन पाइप का डायमीटर एन पाइप का डायमीटर से कम है, ठीक है? एम पाइप का डायमीटर एन पाइप का डायमीटर से कम है। अगर एम पाइप का डायमीटर एन पाइप का डायमीटर से अगर कम है तो मार्कर ही मेरा लेफ्ट लिंब पे जाएगा या राइट लिंब पे जाएगा? सोच के बता। नहीं समझ आया सर। नहीं समझ में आया? और एक बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। ये समझ में आया अभिषेक? ये क्वेश्चन समझ में आया? हाँ सर, वो वाला पार्ट समझ आया। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने एम पाइप का एक डायमीटर ड्रॉ किया। राइट लिम्ब में ज्यादा होगा सर मरकरी। ओके, हम एक बार बता दे रहे, फिर बताना, अभिषेक बताएगा। एक एम पाइप बनाया हूं मैं, एक एन पाइप बनाया हूं, ठीक है? और एम पाइप का जो डायमीटर है, एन पाइप का जो डायमीटर है वो एन पाइप का डायमीटर से छोटा है, राइट? तो अब मेरा सवाल ये है कि जो ये मैनोमीटर में अगर एन पाइप का मैनोमीटर अगर एन पाइप और एन पाइप दोनों पाइप के साथ अगर फिट है और एन पाइप का डायमीटर अगर एन पाइप से अगर छोटा है तो ये मार्कर ही लेफ्ट लिम्ब में जाएगा, हाइट बढ़ेगा, या राइट लिम्ब में हाइट बढ़ेगा? अभिषेक बताओ। राइट में जाएगा सर। राइट में जाएगा। क्यों राइट में जाएगा? अभी तो मैंने तुमको दिखाया, तुमको मैंने समझाया ना अभी।
ओके अभिषेक तुम सुनोगे, ओम बताओ, थोड़ा इलेबोरेट करके बताओगे ओम। सर अभी आप जैसे बोले कि हाइड्रोलिक ऑयल में जैसे आप दो पाइप लिए, एक का लार्ज डायमीटर है, एक का स्मॉल डायमीटर है, तो स्मॉल डायमीटर है तो उसका एरिया भी कम होगा, एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा। अब हम जाते हैं ऊपर, जो आप यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर बताए हैं, एक का सर स्मॉल, एक में पाइप है और एक में लार्ज पाइप है, मतलब लार्ज डायमीटर का पाइप है, तो जब स्मॉल पाइप में प्रेशर पड़ेगा तो वो प्रेशर ज्यादा होगा, इसीलिए राइट लिम्ब में मरकरी का हाइट बढ़ेगा। अभिषेक समझ में आया या मैं फिर समझाऊं? सर एक बार फिर से सर आप। अच्छा एक बार मैं फिर से, ओके मैंने क्या बोला, मान के चलते हैं, मैंने मान के चलते हैं कि ये मेरा एन पाइप है, सॉरी एम पाइप, ये में एक सेकंड, ऊपर में एम पाइप को आप स्मॉल लिए हैं। एक सेकंड, ये मेरा एन पाइप है और ये मेरा एन पाइप, क्लियर? तो एन पाइप का डायमीटर ज्यादा है, एन पाइप का डायमीटर कम है, तो अगर मैं इस एन पाइप के लिए प्रेशर देखूंगा, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स पर एरिया, एम पाइप के लिए प्रेशर देखूंगा, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स पर एरिया, तो मुझे अभिषेक बताओ कि इस पाइप का डायमीटर ज्यादा होगा या इस पाइप का डायमीटर ज्यादा होगा? एन पाइप का डायमीटर ज्यादा होगा सर। एन पाइप का डायमीटर ज्यादा होगा, तो इसका अगर डायमीटर ज्यादा होगा तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा सर। ज्यादा होगा। तो इसका अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा या कम होगा? प्रेशर कम होगा सर। प्रेशर कम होगा, तो एन पाइप में मेरा प्रेशर लेस है ना? ओके, अब इस पाइप में मेरा डायमीटर कम है, तो डायमीटर कम होगा तो क्या होगा, एरिया ज्यादा होगा या कम होगा? कम होगा सर। अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा। अगर प्रेशर ज्यादा है मतलब एन पाइप में प्रेशर मोर, तो अगर प्रेशर इस पाइप में मोर है और इस पाइप में लेस है, तो ये ज्यादा प्रेशर मरकरी के ऊपर अप्लाई करेगा तो मरकरी राइट लिम्ब में ही जाएगा। हाँ अभी क्लियर हुआ? हाँ सर। बाकी स्टूडेंट्स क्लियर हुआ? बाकी स्टूडेंट्स क्लियर हुआ? यस सर। ओके, तो अभी मैं क्या कर रहा हूं कि दोनों केस में सेम हाइड्रोलिक ऑयल लिया हूं जिसमें एन पाइप और एन पाइप है, एन पाइप का डायमीटर एन पाइप से कम है, ठीक है, एन पाइप का डायमीटर जो है वो एन पाइप से कम है, तो इस केस में मेरा लेफ्ट लिम्ब सेम, डायग्राम इज द सेम, तो लेफ्ट लिम्ब में क्या प्रेशर होगा, ये दोनों केस में अभी मेरा हाइड्रोलिक ऑयल, तो मुझे बताओ लेफ्ट लिम्ब में प्रेशर क्या होगा? बताओ। PA प्लस ρ1 G X प्लस H। PA प्लस ρ1 G H प्लस X, और राइट लिम्ब के लिए बोलो, राइट लिम्ब के लिए रोहित बताओ। PB प्लस ρ1 G X ρ1 G X सर प्लस ρ2 G X H। ρ2 G रो जी कैपिटल जी एच। कैपिटल जी कहां से आ गए? नहीं सर, कैपिटल जी नहीं, मतलब ग्रेविटेशनल ये 9.8। रो G इंटू H। रोहित सही बोला है ये? ओम सही बोला है? यस सर यस सर। ओके अभिषेक ठीक है? अभी सही है अभिषेक सर। ओके, बाकी स्टूडेंट्स कालेश्वर, अमित दे, जितना स्टूडेंट्स क्लास में, टोटल 49 स्टूडेंट्स क्लास में है अभी, सही बोला ये? बताओ जल्दी, सही बोला है कि नहीं बोला है? भुवनेश्वर, विवेक, सही बोला है सर। ओके, तो अब मेरा काम क्या है, मैं ये दोनों को इक्वल करूंगा, सो PA प्लस ρ1 G इंटू H प्लस X इज इक्वल टू PB प्लस ρ1 GX प्लस ρg GH। ओके,
तो इसको मैं अगर इक्वल किया तो मुझे क्या निकालना है, डिफरेंस ऑफ प्रेशर। सो PA माइनस PB इज इक्वल टू ρ1 GH प्लस ρg GH माइनस ऑफ, इसको मैं इधर कर दे रहा हूँ, माइनस ऑफ ρ1 GH माइनस ρ1 GH। अब देखो यहाँ पे एक ρ1 GH से पॉजिटिव टर्म, यहाँ पे एक ρ1 GH से नेगेटिव टर्म, तो क्या करेंगे, काट देंगे, तो क्या बचेगा, इज इक्वल टू ρg GH माइनस ρ1 GH। तो यहां से मैं GH को कॉमन लूंगा और मैं लिखूंगा ρg माइनस ρ1। So this is the difference of pressure when the liquids of when the same density of liquids are passing through the pipeline, but the pipeline diameter is different. That time we can measure the difference of pressure by differential manometer. Am I clear, everyone? Students, am I clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. तो तुमको आज 2 मैनोमीटर से 3 केस दिखाया। एक ये मैनोमीटर से पहला वाला था, दूसरा वाला कंडीशन में मैनोमीटर से जब दोनों सेम लेवल में है लेकिन दोनों पाइपलाइन से डिफरेंट लिक्विड जा रहा है, उसके लिए मैंने दिखाया। और अभी सेम इसमें दोनों पाइपलाइन से सेम लिक्विड जा रहा है लेकिन दोनों पाइपलाइन का डायमीटर मैंने चेंज कर दिया, उस टाइम मेरा क्या डिफरेंस होगा, ये है डिफरेंस। देखो बेसिकली अगर तुमको इतना कुछ याद ही रखना नहीं, तुमको बस देखना है कि भाई पाइपलाइन से मेरा दोनों अलग डेंसिटी का लिक्विड जा रहा है। अगर अलग डेंसिटी का लिक्विड जाएगा तो अगर वो से अब अलग अलग डेंसिटी का लिक्विड जाएगा, वो अगर सेम लेवल पे होगा तो फिर जैसे मैंने बनाया, अगर वो एक सेम डेंसिटी का लिक्विड है और सेम लेवल पे है लेकिन पाइप का डायमीटर चेंज होगा तो ये बनेगा अपने हिसाब से। जैसे देखो सिर्फ लेफ्ट कॉलम का प्रेशर निकालना है, राइट कॉलम का प्रेशर निकालना है और दोनों को इक्वल कर देना है तो डिफरेंशियल मैनोमीटर का प्रेशर डिफरेंस निकल जाएगा। ओके, सो ये जो आज का जो वीडियो है, ये वीडियो मैं YouTube में शेयर कर दूंगा। लेकिन एक चीज मैं बोल रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि YouTube में जो भी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, मैं बेसिकली तुम लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूँ और मेरा कोई इंटेंशन नहीं, मैं तुम लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूँ। तो मैं भी चाहता हूँ कि तुम लोग उस वीडियो को स्टडी करो, उस वीडियो को देखो, राइट। अगर नहीं देखोगे तब दिक्कत है। ओम थोड़ा सा स्क्रीनशॉट तो सेंड कर दो, इंस्टेंट स्क्रीनशॉट तो सेंड कर दो हमको। तो तुम लोग वीडियो को थोड़ा सा देखो, पढ़ो, क्योंकि देखो अगर वीडियो देखोगे तो कॉन्सेप्ट में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, पूरा कॉन्सेप्ट तुमको समझ में आएगा, क्लियर। क्योंकि ये क्लास अगर मैं ऑफलाइन में लेता तो तुम लोगों के लिए और भी अच्छा होता, बट ड्यू टू द ऑनलाइन नो इशू, मैं इसको पूरे ऑफलाइन क्लास के ऐसा करवाने की कोशिश करता हूँ, इसलिए मैं तुम लोगों को कोऑर्डिनेट करने बोलता हूँ, तुम लोगों को रिस्पॉन्स करने बोलता हूँ क्लास के बीच। तो तुम लोग वीडियो देखो, वेरियस टाइप्स ऑफ डाउट्स आर देयर, वो डाउट क्लियर हो जाएगा और बहुत अच्छे से चैप्टर को तुम लोग सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस क्लास एंड आई विल शेयर दिस लेक्चर ऑन YouTube channel and through WhatsApp group also. So please like, share and subscribe this videos. Okay. So thank you everyone for attending session. Thank you, sir. Thank you.